learners of English, this is M. Rahman and you are attending Forensic classes of English language। और आज के हमारे इस लेक्चर 12 में हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और वैसे भी ये जो क्लोजेस की सीरीज चल रही है उसका ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और नाउन क्लोज को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक हमने किस तरह से सीक्वेंस ऑफ टेंस किया जाता है, टेंसेस किया जाता है, किस तरह से टेंस बदलते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में हमने स्टडी किया था। आज हम सीखेंगे कि नाउन क्लोज के फंक्शंस क्या हैं। और प्रीवियस क्लासेस में जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि नाउन क्लोज क्या होती है और कैसे बनती है। आज नाउन क्लोज का कहाँ कहाँ काम आता है इसको हम डिटेल में जानेंगे। जब हम नाउन क्लोज की बात करते हैं या किसी भी दूसरी क्लोज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी कम से कम दो क्लोजेस जरूर होती हैं। एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती हैं इस पर को भी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए नाउन क्लोज में ये मान लीजिए कि जितने भी की से शुरू होने वाला पार्ट है वो सारी आपकी नाउन क्लोज है और वह आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो यहाँ पर जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ये आपका किसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख दें इट इज राइट या दिस फैक्ट इज राइट या दिस ओपिनियन इज राइट, तो ओपिनियन की जगह हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा व्हाट यू हैव डन इज राइट। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट एक साथ आपका इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसमें अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है। तो ये नाउन क्लोज हुई क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। अब ये नाउन का काम करने में ये सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे इसका फंक्शन एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। जहां पर भी आप की का यूज करते हैं, जहां से दैट शुरू होता है, दैट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी आ जाता है। तो हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है कि दैट के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट अलग से दिया हुआ है और दैट की का सेंस दे रहा है और वह पार्ट अगर आपका सब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है तो मान लीजिएगा कि आपकी जो क्लोज है नाउन क्लोज वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर जो नाउन क्लोज है इससे पहले आया और दैट ही डज दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो ये जो पूरा पार्ट आपका हुआ ये इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह रखा है, इसमें अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, इसलिए ये आपका नाउन क्लोज है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे व्हेन शी विल कम इज नोन टू मी, तो ये पार्ट इससे पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से वेदर ही हैड डन इट, तो ये आपका एज ए सब्जेक्ट यूजेज हुआ। इसके बाद हम आते हैं कि जो नाउन क्लोज है एज एन ऑब्जेक्ट कैसे काम करती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसी भी वर्ब के बाद मिलता है। जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं किसको, तो किसको का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसको का जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हमने कहा आई न्यू, किसको या क्या जानते हैं आप या किसको जानते हैं आप, तो यहाँ वर्ड का आंसर आया। हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हम वर्ड का हमें आंसर मिलता है तो वो सारा पार्ट आपका नाउन होता है और वर्ब है तो वो नाउन क्लोज होगा। तो आई न्यू मैं जानता था, तो कहां से, यहां से आपका ये पार्ट शुरू हो गया पूरा। तो क्या हो गया? आई न्यू दैट माई स्टूडेंट्स वुड सक्सीड, मैं जान गया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सफल होंगे। तो ये न्यू के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना था, इस ऑब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट और अपना आपका प्रेडिकेट आ गया। तो ये पूरा पार्ट क्लोज हो गया और ये क्लोज ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज माना जाएगा और नाउन क्लोज होगा। इन द सेम वे अगर दैट की जगह कोई क्वेश्चन वर्ड भी आता है तो वह की, कहाँ की, कब की, कैसे के सेंस में आता है। तो इससे आगे का सारा पार्ट ये थिंक के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट यानी अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब अलग से लगी हुई है। तो ये एज एन ऑब्जेक्ट यूजेज हुआ। इसके बाद आता है एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ सम थिंग, सेंटेंस भी हो सकता है और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं, वो आप अभी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सेंस को पूरा करने वाला जो पार्ट वर्ड या वर्ड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट को समझें तो हमने कहा मैंने मोहित को बना दिया। फॉरन क्यूरियोसिटी जगेगी कि क्या बना दिया, तो हम कहेंगे मॉनिटर, अपॉइंट कर दिया मॉनिटर, तो मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से सेंस को पूरा मॉनिटर ने किया। अब सेंस को पूरा करने की जगह नाउन क्लोज को रखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर सेंस को पूरा करने के लिए कोई एक नाउन एक वर्ड न लिख करके पूरा एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस लगा गया जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आप इसके बाद देखेंगे कि एक नाउन के रूप में ये पूरा पार्ट लिखा है दैट ही विल पास। तो दैट ही विल पास जो है ये पूरा नाउन है। अब इस नाउन के अंदर अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, इसलिए नाउन क्लोज हुआ और ये इस लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। आप सब में देख रहे हैं कि सबके अंदर एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर्ब बी की फॉर्म्स होते हैं जिनके आगे कोई मेन वर्ब यूज नहीं की जाती। जब ये अकेले आते हैं, इनके आगे कोई कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव नाउन आता है तो वह लिंकिंग वर्ब कहलाता है। इस वाले जो सेंटेंस है, अगर आप यहाँ पर किसी दैट वाले सेंटेंस से इसकी तुलना करें कि इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट ही डज दिस, आप इसको इधर भी घुमा सकते हैं, तब भी ये सब्जेक्ट तब भी ये नाउन क्लोज ही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने कहा ही सेड दैट ही वुड कम, तो सैड में वर्ब आया और दैट ही वुड कम में अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाद में आया। तो ये सैड के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि सैड वर्ब है, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट तो वर्ब का होता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो सारा पार्ट आया इस क्वेश्चन को, इस ओपिनियन के सेंस को पूरा कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इज अकेला है। अगर यहाँ वर्ब आती तो ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट कहलाता। यहाँ वर्ब ही नहीं आई, केवल लिंकिंग वर्ब रह गई, मेन वर्ब नहीं आई। इसलिए क्या होगा कि यह लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। लिंकिंग वर्ब अकेले इज आर एम वॉज वर्ब के बाद आने वाला जितना पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई वर्ब यूज नहीं हुई है, मेन वर्ब यूज नहीं हुई है। तो ये हुआ इसके बाद दैट ही विल पास, इसके बाद व्हाई दे हैव डन इट, और इसी तरह से माई वरी वॉज हाउ ही वुड रिकवर हिज लॉस। तो यहाँ पर इज आर एम वॉज वर्ब के बाद जो पूरी बात लिखी गई जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये जो आपकी नाउन क्लोज है इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है, एक पूरक की तरह से यूज किया गया है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह से यूज किया गया है जो कि सेंटेंस के सेंस को पूरा करती है। और ये जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट पर जो पार्ट लगा है, नाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा है, उसके सेंस को आगे तक पूरी तरह से समझाती है। इसके बाद हम आते हैं नाउन क्लोज के फंक्शंस में ही कि एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब तक हमने ऑब्जेक्ट तो सुना है, बट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन जो सुना है इसको हमें सही से तैयार करना है। एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट होता है, हमने कहा आई रोट अ लेटर, तो जो अ लेटर है ये वर्ब रोट का ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड आता है तो वह ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, जैसे कि डिवाइडेड पेपर्स बिटवीन हिम एंड मी। तो यहाँ पर हिम और मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुए हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे हिज स्टूडेंट्स बिलीव इन। अब बिलीव के साथ इन आता ही आता है। तो अब ये जो पूरा पार्ट हुआ ये क्या हुआ? नाउन क्लोज है, तो नाउन का काम कर रहा है। ओके, क्लोज इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो नाउन क्लोज क्लियर हो गया। ये किसके बाद आया? ये प्रीपोजिशन के बाद आया। इस तरह से जब ये क्लोजेस किसी वजह से आई हुई, किसी रीजन से आई हुई प्रीपोजिशन के बाद जो पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब लेकर के आता है तो उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। देखेंगे सेंटेंस नंबर 4 के डी में, वी वर नॉट अवेयर ऑफ ही गॉट, यहाँ पर वॉट भूल से रह गया है। तो वॉट लगने से आपकी जो ये नाउन क्लोज है जो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में लिखी हुई है और जो इस प्रीपोजिशन ऑफ की ये पूरी पार्ट जो है ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? वी वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ही गॉट। तो ये ऑफ का ये आपका
ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन ऑफ। क्योंकि नाउन क्लोज है तो नाउन तो वही सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अब ऑब्जेक्ट कितनी जगह पर होता है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो आपका जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ पर वर्ब आई थी न्यू वर्ब के बाद ये सारा आया। अब की बार क्या आया कि वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आई और प्रीपोजिशन के बाद फिर एक पूरा पार्ट आया, तो वो पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है और वर्ब के साथ है तो इसलिए क्लोज कहलाएगा, और नाउन की जगह इसलिए नाउन क्लोज कहलाएगा। तो इसलिए प्रीपोजिशन के बाद ही नाउन क्लोज यूज होते हैं। इसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पर, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव की बात आई। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को किसी पर्पस को दिखाने में यूज किया जाना इन्फिनेटिव होता है। जैसे कि मैंने कहा आई वॉन्टेड टू टीच, तो ये जो वांटेड के बाद जो टू टीच आया, ये हमारा उद्देश्य बता रहा है, किसी काम को बिगिनिंग से करना बता रहा है। तो उसको बिगिनिंग से करने में हम क्या करते हैं कि जो मेन वर्ब के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इन्फिनेटिव के बाद जो आएगा वर्ड वो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था और वर्ब के बाद आने वाला वर्ब का ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शी वांटेड, तो वांटेड मेन वर्ब है, टू नो हमें मिल गया इन्फिनेटिव। इसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया जो पीछे से हम वॉट मीन्स जो कुछ का लगाते थे, दैट मीन्स की वाला लगाते थे, क्वेश्चन वर्ड्स वाले लगाते थे, कि कहाँ, की कब, की कैसे, और चौथा होता है वेदर। तो ये चार पार्ट हर जगह घूमते हैं। नाउन के जो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज के जो पार्ट्स हैं, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, एक दैट से शुरू होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तीसरा वेदर से शुरू होता है, चौथा व्हाट जो कुछ से शुरू होता है। तो उनको फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ही के मेन वर्ब है टू, फाइंड आपकी क्या हुई, इन्फिनेटिव हुई, इन्फिनेटिव के बाद ये पूरा पार्ट फिर से आ गया। तो इसमें क्या होता है कि हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नाउन क्लोज। तो इसलिए ये आपका नाउन क्लोज हुआ है। हमेशा याद रखना है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट पार्ट है, जो वेदर से शुरू हो, वर्ड से शुरू हो, जो कुछ के सेंस वाला शुरू हो, की से शुरू हो, उनका टेंस बिना की वाले के अकॉर्डिंग बदलता है। इस पर जो लेक्चर्स है, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। हम उनको उनमें से किसी इंपॉर्टेंट एक लेक्चर को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इनके टेंसेस को कैसे बदलते हैं आप वहां से सीख सकते हैं। आई बटन में भी और एंड स्क्रीन में भी आप इस तरह की कंसर्न वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट किसका लिया था, नाउन का लिया था सब्जेक्ट के रूप में। अब हमें कॉम्प्लीमेंट किसका करना है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है, एक विशेषता होती है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। उस विशेषता के सेंस को पूरा करने वाला वर्ड उसका कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स एडजेक्टिव वही कॉम्प्लीमेंट होगा। अब जानते हैं कैसे, आई वॉज नॉट श्योर, तो यहाँ पर क्या आया, आई वॉज नॉट श्योर। तो यहाँ पर श्योर क्या है, श्योर है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के सेंस को क्या पूरा कर रहा है, ये पूरा पार्ट आपका एडजेक्टिव के सेंस को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव। इसी तरह से आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट है वह एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के लिए ये पूरा वाला पार्ट जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पर इस वाले पूरे पार्ट में उसको क्लासिफाइड कर दिया है, ये जो ब्लू कलर में है ये आपकी नाउन क्लोज है। इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी आप कह सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंट के लिए आई है, यानी ये कॉन्फिडेंट के सेंस को और ज्यादा क्लियर करके यहाँ बता रही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 पर आप देखेंगे, इन अपोजिशन टू अ नाउन। अब ये अपोजिशन क्या होता है, आप एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक होता है ओपोजिशन, एक होता है अपोजिशन। ओ डबल पी ओपो अपोजिट को बताता है, ए डबल पी ओ अपोजिशन जो है सुटेबिलिटी को बताता है। एक्चुअली केस इन अपोजिशन वह होता है जहां पर नाउन 2 बार यूज हो। जैसे कि हमने कहा मोहित कॉमा द सन ऑफ माई प्रिंसिपल इज वेरी रिच, तो क्या हुआ, मोहित और द सन ऑफ प्रिंसिपल दो एक साथ दो नाउन लगे, चाहे वो एक वर्ड में हो चाहे पुरुष में हो, तो उसको क्या कहते हैं, केस इन अपोजिशन। तो इसी तरह से नाउन एक बार लगाने के बाद फिर नाउन क्लोज आपको दोबारा लगाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द न्यूज, न्यूज देखिए इसमें ना इज है, ना आर है, ना एम है, केवल नाउन। तो क्या हुआ, द न्यूज दैट ही गॉट अ जॉब। यहाँ पर ये जॉब थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया, तो द न्यूज, तो द न्यूज के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, दैट ही गॉट अ जॉब।
यहाँ पर दैट ही गॉट अ जॉब, तो ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा, दैट ही गॉट अ जॉब, ये पूरा नाउन क्लोज है। ये किसके लिए काम कर रहा है? द न्यूज के लिए। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है द प्लानिंग, द प्लानिंग को फिर रिडिफाइन किया गया है, तो उस नाउन को फिर दोबारा से एक्सप्लेन किया जाना कैसी ना पोजीशन होता है। तो नाउन और फिर नाउन, लेकिन दूसरे नाउन में क्लोज है, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, और उसके बाद आपका ये आता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस तरह से जो आपका नाउन क्लोज है वह आपका केस इन अपोजिशन के रूप में यूज हो गया। और लास्ट हमारा 8 पॉइंट है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल। अब यहाँ पर पार्टिसिपल के बाद आया तो पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। पार्टिसिपल का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, पार्टिसिपल के लेक्चर्स चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो अगर आपने नहीं सीखा तो वहां से आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, या फ्यूचर में इसको हम आगे पढ़ा देंगे। अगर आपको पार्टिसिपल क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। और चाहेंगे आप तो पार्टिसिपल की जो लाइव क्लास भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर आया थिंकिंग, थिंकिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब इस थिंकिंग को फिर आगे एक्सप्लेन किया गया एक क्लोज के सेंस में। थिंकिंग कैसी थिंकिंग? दैट प्लांट्स, तो मर जाएंगे अगर पानी नहीं दिया, तो आई वाटर्ड देम, इसलिए मैंने उनको पानी दे दिया। और उम्मीद करते हुए कि वह जीतेगा मैंने सुकून की सांस ली। तो क्या हुआ? होपिंग दैट ही वुड विन आई टूक अ साई ऑफ रिलीफ। यहाँ पर होपिंग पार्टिसिपल हुआ, ही वुड विन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट हुआ, और इस तरह से हमने आगे अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज लिख दी। आई होप स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग ओआरएसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।